उसको भोग कोई नहीं पाता, सब छोड़ करके चले जाते हैं। 5 साल या 20 साल 50 साल रहा और उसके बाद छोड़ करके चला गया। तो ब्रह्मा ने कहा कि पृथ्वी यही मेरी माया है। अपना कहें लेकिन वो अपना है नहीं। हाँ? अपना किसे कहूँ मैं, अपना यहाँ न कोई, अपना जिसे बनाया आया न काम कोई। माता पिता ये पत्नी श्रुत बंधु सखा जोई, ये 4 दिन के साथी अंतिम बिछोह होई। अपना किसे कहूँ मैं, अपना यहाँ न कोई। क्या होगा? वो छोड़ देंगे तुमको या तुम तजोगे उनको, कुछ आगे अथवा पीछे निश्चय ही जाना होई। कुछ आगे अथवा पीछे। तो यह है कि सबको छोड़ के जाना है। अब वहाँ यहाँ साथी किसको बनाना है, किसके द्वारा आपका कल्याण होगा? आप तो पंखे की सीध में बैठ गए हैं। तो कहा, लिखा है मालिक ने ही, ये गुरु महाराज की ही लिखी हुई प्रार्थना है। गुरुदेव एक साथी तेरे यहाँ वहाँ के, गुरुदेव एक साथी तेरे वहाँ वहाँ के, सामीप्य उनका कर ले कल्याण तेरा होई। यानी उनके सानिध्य में जब आप चले जाएंगे, उनको अपना बना लेंगे, तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। तो अब वो बताएंगे कि इसमें किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से इस माया का उपयोग करना है। नहीं तो आपको यही नहीं मालूम है कि हमको अपने बेटे के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए और अपनी स्त्री के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, अपने पति और पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपका कोई रास्ता सार्थक नहीं होगा। इस नाते गुरु की तलाश करो। तो गुरु की तलाश आप करें। अब यह है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु निबंधिये जो शब्द लखावेगा। शब्द भेदी गुरु, शब्द मार्गी गुरु। जिस तरह से इस सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब युगों का परिवर्तन हुआ, वैसे तो सज्जुग जोगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरें बहु प्राणी, सब लोग जोगी विज्ञानी थे, सब लोग भगवान का दर्शन दीदार करते थे। उनकी आवाज़ को, उनकी वेद वाणी, उस आकाशवाणी को, उस कलमा साउंड ऑफ गॉड को सब सुनते थे। सबकी दिव्य दृष्टि, दिव्य कान और दिव्य नाक खुले थे, वहाँ की सुगंधी रोग लेते थे। और उसी से उनका मतलब यह है कि उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी। सतयुग में भोजन की आवश्यकता नहीं थी। वो तो धीरे 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 बाद में ऐसा हुआ, धीरे धीरे सब होने लगा। तो उसी तरह से निर्माण हुआ। इसी पृथ्वी यानी जल और पृथ्वी तत्व से मतलब यह है कि आपके वो भोजन की व्यवस्था की गई, आपको खाने की ज़रूरत पड़ने लगी। नहीं तो वहाँ कभी किसी चीज़ की ही ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि रामायण में भी गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाया है कि जब भगवान राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे थे अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए, तो वहाँ जब गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ उन्होंने कहा कि राम, ये तुम्हारी कुल माता हैं गंगा। भाई उसी खानदान के तो राजा भगीरथ थे, उनके ही द्वारा इस पृथ्वी पर पदार्पण गंगा का हुआ। तो कहा कि ये तुम्हारी कुल माता हैं, इनको इनमें आचमन करो और प्रणाम करो।
और आज मैं तुमको वह शिक्षा दूंगा कि जो मेरे अलावा इस त्रिलोकी में कोई नहीं जानता। तब वहीं कहे हैं रामायण में, देखिए लिखा है कि जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। यानी जो भजनानंदी है, यही भजन का भेद बताया राम को, जिससे उनके अंदर रावण और कुंभकर्ण को मारने की शक्ति आई। राम को राम किसने बनाया भाई? वो भी जब इस मृत्यु लोक में आए, मान लिया वो काल भगवान के, निरंजन भगवान के अवतार हैं, इसको मैं मान लेता हूँ, चलो उनको मान लिया। लेकिन जब यहाँ आए तो अपनी ही माया में भूल गए, अपनी ही माया में भूल गए, और इसके तमाम प्रमाण हैं। तो उनको याद दिलाने वाला, उनको रास्ता बताने वाला, उनको सद्मार्ग पर ले चलने वाला वो कौन है? वो गुरु है, गुरु है। और तब वो शिक्षा दिया कि यानी जिससे भजन आप करें, और भजन से भोजन की चाह समाप्त हो जाती है। इसी नाते आदेश है अपनी संगत में गुरु महाराज का, भाई ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतों की बात में बात, बात में बात। आपको ये आदेश है गुरु का कि पहले भजन, तब उसके बाद भोजन। अगर भजन आप नहीं करोगे, भोजन कर लोगे, तो इतना ले लिया। और इस शरीर का खुराक क्या है? इस शरीर का खुराक यानी यजुर्वेद में बताया गया कि जिसकी अंजलि में इतना आ जाए, यानी इस तरह से, अरे हंस न फैलाई के, इस तरह से, हाँ, ये बस यही सारी उंगली बटनी सटी रहें, यही इतना आपका भोजन है। अब इससे अगर आपका ज़्यादा हो गया तो कम खाओ, गम खाओ, किसी की निंदा मत करो। ये गुरु महाराज पहले बराबर बताया करते थे, और उनकी मतलब ये जो शाकाहारी पत्रिका थी और वो अमर संदेश, उसमें ये आता था लिख के कि कम खाओगे तो शरीर चुस्त फुर्त रहेगा, भजन बनेगा, आलस नहीं आएगा और कोई रोग नहीं होगा। यानी इंद्रियां बहिर्मुख नहीं होंगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? और जब आप ज़्यादा खा लोगे तो इंद्रियां चलायमान होती हैं, आलस आ जाता है, भजन करने में मन नहीं लगता। तो कम खाओ, इससे भजन बनेगा। गम खाओ, यानी कोई कुछ भी कहे उसको बर्दाश्त करो, तो बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भंग। कबीर साहब ने लिखा है, कोई तुम्हें बुरा कहे नाराज मत होना, बाणी स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। यानी ये बाणी जो है, कोई भाई जिसके पास जो है वही तो देगा, हाँ? लेकिन जब आप उसको लोगे तभी तो आपके पास आएगा। अगर आप उसको लोगे ही नहीं तो आपके पास कैसे आएगा? इस नाते वो जो लोग गाली के ऊपर दौड़ पड़ते हैं, गाली क्या है? गाली चिढ़ौनी है, एक गंदी इंद्री को अपनी जबान से निकालना, ये चिढ़ौनी है, चिढ़ा दिया। तो अब चिढ़ौनी पर काहे चिढ़ जाते हो भाई? न चिढ़ो। वो तो जब आप उसको नहीं लेंगे तो वो चीज़ उसी के पास चली जाएगी। भाई जैसे आपका गमछा है, आप हमको गमछा दे रहे हैं, नहीं हम नहीं लेंगे गमछा, हम नहीं लेंगे, तो क्या करोगे? आप फेंक दोगे, अपने पास रख लोगे। तो जिसकी जो चीज़ है उसी के पास रहेगी। तो लेकिन अब आपको क्या कहना है, इसको आपको सोचना है। बाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। लिखा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, लेकिन लगती कहाँ है? श्रवण द्वार है संचरे, वेद है सकल शरीर। यानी ये कान के रास्ते घुसती है और पूरे शरीर को एकदम विक्षिप्त व्याकुल कर देती है। तो ऐसे शब्द को आप ना सुने। प्रार्थना करें गुरु महाराज से कि हे गुरु महाराज, आपने जो रास्ता दिया है उस पर चलने के लिए हमको शक्ति दीजिए।
हमको प्रेरणा दीजिए, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। यानी तो अब यह है कि आप उनको पकड़ो, आप पकड़ नहीं सकते। पकड़ोगे जैसे आप अपने हाथ को पकड़ो, कितनी देर पकड़े रहोगे? आपका हाथ दर्द करेगा कि नहीं करेगा? दर्द करेगा। तो इस नाते जब आपका हाथ दर्द करेगा तो छोड़ दोगे इसको, नहीं अब नहीं पकड़ेंगे, हाँ? और जब उनको पकड़ाओगे तो अब उनको, भाई ये तो बस तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। जब आप सौंप दोगे तो मजबूर होकर के उनको और आपको पकड़ना है। सूरदास एक बार कुएं में गिर गए। सूरदास जी एक बार कुएं में गिर गए तो अब बेचारे क्या करें? अब वो कुछ बोलते भी नहीं थे, किसी को बुलाते भी नहीं थे, और बुलाते थे तो बस एक अपने ईश्वर आराध्य को, कृष्ण को। तो कृष्ण आए एक बालक का रूप धारण करके। कृष्ण बालक के रूप में आए कुएं पर। कहा, बाबा आप कुएं में गिर गए? कहा, हाँ बच्चा, हम तो कुएं में गिर गए। तो कहा, तो लो मेरा हाथ पकड़ो, हम निकाल देते हैं। तो कहा, तो हम तो देख ही नहीं सकते कि आप कहाँ हैं, मेरे पास तो आंखें ही नहीं है देखने की, तो हम कहाँ आपको देखें और मेरा हाथ कहाँ किसको पकड़ेगा? अब हम तो पड़े हैं, अब आपको ही पकड़ना हो तो पकड़ लीजिए, हम नहीं पकड़ेंगे। तो कृष्ण को मजबूर होकर के और पकड़ के निकालना पड़ा। तो कहने का मतलब, जब आप गुरु को अपने को समर्पित कर देंगे तो आपको सच्चा रास्ता वो बताएगा। अब यह है कि वो जब आप कम खाओगे, गम खाओगे, तो गम खाने से क्या होगा? झगड़ा झंझट से बच जाएगा, कोर्ट कचहरी से आप बच जाओगे, थाना पुलिस से बच जाओगे। अरे भाई, एक तमाचा दो तमाचा कोई मार ही दिया तो उस पर लाठी और गोली मत चलाओ, चुप हो जाओ, गांधी जी की नीति अपनाओ। आप तो संत मत के हैं ना, आप तो संत मत के अनुयायी हैं। संत मत, अच्छा जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो और कोई उधर से साइकिल लेकर के आ रहा है, तो और आपसे साइकिल लड़ा दिया, तो बताओ क्या करोगे? झगड़ा करोगे? कमजोर रही तब करबा झगड़ा। कमजोर अगर रहेगा वो साइकिल लड़ाने वाला, अगर कमजोर है तो आप उसको मार भी दोगे, और अगर वो आपसे कहीं ताकतवर और खूब हट्ठा कट्ठा नौजवान है तो अच्छा भैया ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, वहाँ आप बर्दाश्त कर जाओगे। लेकिन कमजोर से जब बर्दाश्त करो, ये नीति है। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न को, और जो नहीं मदीन ही लखै, दीन बंधु समो। स्वामी जी महाराज कहते थे बराबर, और नानक जी ने लिखा है कि नानक नन्ही हुए रहो जैसे नन्ही दूब, और रूख सुख जात हैं दूब खूब की खूब। अब यह गर्मी में कुल घास फूस जल जाती है, दुबियो वहीं में चाहटत पहटत वो जल ही जाएगी। लेकिन जैसे एक बरखा पाइस तैसे फन गई। तो ऐसे सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गेहूं कितना बढ़िया खस्ता गेहूं, महंगा से महंगा बीज आप लाते हो और मिट्टी में डाल देते हो, हाँ? उतना बढ़िया गेहूं और महंगा से महंगा आप खरीद करके ले आए, 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो, 150 रुपया, 200 रुपया किलो बीज ले आया और उसको मिट्टी में डाल दिया। अगर मिट्टी में ना डाल करके उसको तिजोरी में बंद कर दो तो बताओ क्या होगा? हाँ, कि हम महंगा बीज लाए हैं, इसको तिजोरी में रखेंगे तो आपको दाना मिलेगा उससे, वो भी सड़ जाएगा, हाँ? और जब आप